कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा माधव हरे राधा माधव हरे राधे जय राधा माधव हरि राधा माधव हरि राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 और नारद के द्वारा व्यास देव को श्रीमद्भागवत के विषय में आदेश। उच्छिष्टलेपानुमोदितो द्विजः सकृतस्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषात्। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उच्छिष्टलेपानुमोदितो द्विजः सकृतस्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषात्। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। मेरे पीछे दोहराएंगे। उच्छिष्ट लेपान उच्छिष्ट लेपान जूठन अनुमोदितः अनुमोदितः अनुमति से द्विजय द्विजः वेदांती ब्राह्मणों द्वारा वेदांती ब्राह्मणों द्वारा सकृत सकृत एक बार एक बार इसमा था भुंजे भुंजे ग्रहण किया तत् उस कार्य से अपास नष्ट हो गए किल्बिषः सारे पाप एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य लगे हुए विशुद्ध चेतसः शुद्ध चित्त वाले का तत् वह विशेष धर्म स्वभाव एव निश्चय ही आत्मरुचि दिव्य आकर्षण प्रजायते प्रकट हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग के तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा
उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों का समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियाँ आ सकती हैं और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बहुत सुंदर श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उच्छिष्टलेपानुमोदितो तुजे सकृतस्म भुञ्जे तत्पास्तकिल्बिषा। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो यहाँ पर नारद मुनि और व्यासदेव का चर्चा हो रहा है। इस प्रकार से पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, इन दासी पुत्र का किस तरह से ट्रांसफार्म हुआ भक्ति के प्लेटफार्म में, किस तरह से आगमन हुआ, तो उन वेदांती ब्राह्मणों के द्वारा ये उसका जो उच्छिष्ट दिया जाता था, मतलब उच्छिष्ट मतलब जो जूठन, जो
भक्त लोग खाने के बाद छोड़ देते हैं, वैष्णव लोग खाने के बाद छोड़ देते हैं, उसको उच्छिष्ट बोलते हैं। पहले भगवान खाते हैं, उसके बाद में फिर भगवान के बाद में उनका जो राधा रानी खाती हैं, फिर सखियाँ खाती है, फिर गुरु परंपरा, इस तरह से। तो वैष्णव लोग खाने के बाद एक प्रसाद जो है महा प्रसाद हो जाता है और पावरफुल हो जाता है, उसमें पोटेंसी आ जाता है। तो वो वेदांती लोग कोई साधारण वेदांती नहीं थे, वो खाली फिलोसफर नहीं थे, वो लोग भजन करने वाले भक्त लोग थे। वेदांती का मतलब ही होता है जो वेदांत को वेद को जो समझ गए हैं, वेद का तात्पर्य भगवान को समझना, भगवान कृष्ण को समझना, वो वेदांती कहा जाता है। तो ऐसे वेदांती को भक्त कहा जाता है। भक्त का मतलब ही है भगवान का भक्त। भक्त का मतलब ये नहीं कि कोई देवी का या और किसी, भक्त का मतलब भगवान का भक्त। क्योंकि कहा गया है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है कृष्ण का नित्य दासत्व है। हम सब जीव हैं। अब जीव संज्ञा इसीलिए है क्योंकि हम इस शरीर में बंधे हुए हैं, अन्यथा आत्मा है। शुद्ध रूप में जो है हमारा जो सत्ता है वो आत्मा है, बहुत छोटा। बालाग्र शतभाग से असतधा कल्पित च, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर आत्मा का साइज बताया गया है शास्त्रों में, और वो भी दिव्य, कोई भौतिक नहीं। तो जीव जो है मूल रूप से शुद्ध होता है, लेकिन इस प्राकृत जगत में आने के कारण जीव जो है कलुषित हो जाता है। क्यों कलुषित हो जाता है? अपने कर्मों के कारण, अपने कर्म बंधन में पड़ने के कारण कलुषित हो जाता है। तो शास्त्र बताते हैं, इसी में नारद मुनि आगे जाके बताएंगे कि किस तरह से यही कर्म, जो कर्म हमें बांध रहा है, वही कर्म से फिर हम बाहर भी निकल सकते हैं। मतलब इसके बंधन को, कर्म के बंधन को तोड़ भी सकते हैं। जो कर्म बांध रहे थे, इन्हीं कर्मों के द्वारा हम निकल भी सकते हैं। मतलब जिसमें बंधन है उसी में मुक्ति भी है। तो ये रहस्य है। तो रहस्य वो क्या है? सारे कर्मों को हमको भगवान के सामने समर्पित कर देना है, तो वो कर्म जो है दिव्य हो जाता है। और दिव्य होने के बाद फिर उसको बांधेगा नहीं, वो फिर आपको ही मुक्त करेगा। फिर दोबारा उस कर्म के चक्कर में हम जन्म नहीं ले पाएंगे। जन्म नहीं लेने का मतलब है हम भगवान के धाम चले गए। तो यही शास्त्रों का उद्देश्य भी है, संतों का उद्देश्य भी है कि किसी तरह से यहाँ के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त होकर के भगवान के पास वापस चले जाएं। ये भगवान का मेन उद्देश्य है। लेकिन बीच में जो है इस सब को सिद्ध करने के लिए, भगवान के धाम वापस जाने की इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भगवान को बहुत सारे जाल बिछाने पड़ते हैं। बहुत सारे जाल, बहुत सारे ट्रैप भगवान को बिछाने पड़ते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार के कर्म हैं, कर्मकांड हैं, योग है, साधना है, क्या क्या है, बहुत सारे उपाय हैं। ये सब उपाय हैं भगवान तक आने के लिए। कर्मकांड, ज्ञान कांड और क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अंततः जो है
भगवान का मेन उद्देश्य है किसी तरह से हम भगवान को समझ जाएं यथा रूप में, और हम भगवान के पास वापस जाने के लिए तैयार हो जाए कमर कस के। तो मनुष्य शरीर इसके लिए मिला है। तो नारद मुनि पूर्व जन्म में बच्चा होते हुए भी उनका वह सौभाग्य उदय हुआ। जन्म जन्मांतर के बाद में दासी का पुत्र मतलब एकदम साधारण परिवार, आप समझ सकते हैं कैसे साधारण परिवार कोई जन्म लेता है, उसका कैसे स्थिति होता है। गरीब, हम लोग इंडिया से हैं इसलिए हम समझ सकते हैं गरीबों का क्या हाल होता है। दूसरा के घर में नौकरी करते हैं इस तरह से, और उसमें भी बच्चा के साथी भी मिलते नहीं हैं कभी कभार गरीब बच्चों को। लेकिन नारद मुनि को एक अच्छा संयोग मिल गया था। उनकी माता जी वैष्णव ब्राह्मणों के सेवा में लगी थी, तो उसके साथ साथ वो बालक भी लग गया उसकी सेवा में। तो एक बहुत अच्छा संयोग मिल गया सेवा करने का वैष्णव का। और वैष्णव का सेवा करने का मतलब स्वाभाविक है, उसका सेवा करते करते कभी उसका जो जूठन, उसका जो प्रसाद है हमको मिल सकता है। तो बच्चा का यही सौभाग्य था कि उन वैष्णव का जूठन खा लिया उसकी आज्ञा से। प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं कि वैष्णव का जूठन उनके आज्ञा के बिना भी लिया जा सकता है जनरली, लेकिन कभी कभी ऐसे छद्म साधु भी होते हैं जिनका आध्यात्मिक जीवन से कोई लगाव नहीं है, कोई सरोकार नहीं होता है, और ऐसे भेष से लोगों को ठगने में लगे रहते हैं। उनका जूठा खाने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। तो देख करके कोई काम करना चाहिए। किसी का हम जूठा खा रहे हैं तो देखना चाहिए कि ये वैष्णव पक्का है या ऐसे ही सब नाटक चल रहा है। तो आजकल बहुत ऐसे पाखंडी घूमते रहते हैं। तो नारद मुनि ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने विषय में किस तरह से उनका रुचि जो है पैदा हुआ। ये रुचि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इस श्लोक में आया है। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, प्रजायते मतलब प्रकृष्ट रूपेण जायते, अच्छी तरह से पैदा हो गया रुचि। वैष्णव का जूठा खाने से ये कमाल हो गया। तो प्रसाद की ऐसी महिमा है। हमारे हिंदू संस्कृति में हम समझ सकते हैं कि प्रसाद का क्या महिमा होता है। ये प्रसाद की जो महिमा इतिहास पुराणों में भरा पड़ा है। एक बार एक कथा पुराणों में कहीं आता है, उसका पूरा स्टोरी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन नारद मुनि एक बार बैकुंठ से आ रहे थे। बैकुंठ में उनको भगवान नारायण का प्रसाद मिल गया। तो नारद